हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रुचि उपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस। आज का टॉपिक है पानी में हार्डनेस का रीजन क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। लेकिन इससे पहले तो हमें ये जानना होगा कि यदि पानी हार्ड है तो ये भी कैसे पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं पहले वाटर की हार्डनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिर हम जानेंगे कि पानी में रीजन क्या है, ऐसा क्या रीजन होता है वाटर की हार्डनेस का, और देन हम जानेंगे इसके टाइप्स को। स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपको ये पता करना होगा कि पानी हार्ड है वो कैसे पता चलेगा। देखिए, आप प्रैक्टिकल लैब में नहीं है, आप तो घर में हैं और आपको घर में ही पता चल जाएगा कि पानी हार्ड है कि सॉफ्ट है। यदि मैं 2 ग्लास में आपको पानी देती हूँ बच्चों, और मैं ये बोलती हूँ कि बताइए इसमें से हार्ड वाटर कौन सा और सॉफ्ट वाटर कौन सा है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप पियेंगे तो दोनों ही पानी आपको टेस्ट लगेगा, बिकॉज हार्ड वाटर भी बहुत टेस्टी होता है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, साबुन का छोटा सा टुकड़ा लेके आपको पानी में डाल देना है और आपको क्या करना है, ढंग से उसको शेक करना है। जो जितना ज्यादा जितनी जल्दी झाग देगा वो सॉफ्ट वाटर होगा, और जो टाइम लेगा झाग बनने में वो क्या होगा, हार्ड वाटर होगा। यस। तो मैं यदि बात करूं कि वाटर की हार्डनेस है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो बच्चों इसका कैरेक्टरिस्टिक यही होगा। क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। यस, पानी में क्या होगा, झाग नहीं बनेगा, मतलब कि सोप को बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा पानी और झाग बनने नहीं देगा। यहाँ नीचे देखिए लिखा है विच प्रिवेंट लेथरिंग ऑफ सोप। यस। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गए एक हार्ड वाटर के, कि वो झाग नहीं बनेगा, साबुन जितना आप उस पे करेंगे तो नहीं बनेगा। जैसे कि एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं आपको, आप लोग घर में कपड़े धोते हैं, आज के टाइम पे तो मैक्सिमम स्टूडेंट भी हमारे क्या है, मम्मी पापा से बहुत दूर है ना, और क्या है उनको खुद से ही करना पड़ रहा है काम, तो घर पे वो कपड़े भी वॉश करते हैं। तो आप खुद ही ये चीज चेक करके देखिएगा कि हम जैसे कपड़े साफ कर रहे होते हैं तो कभी कभार साबुन में अच्छा खासा झाग बन रहा होता है ना, और आफ्टर सम टाइम यदि पानी हार्ड हो गया है तो आप साबुन को बहुत ज्यादा कपड़े पे अप्लाई कर रहे हो बट देख रहे हो झाग नहीं बन रहा है। तो आप क्या सोचते हो, अरे यार साबुन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, बट साबुन जरूरी नहीं है कि गड़बड़ हो, वाटर भी हार्ड हो सकता है। यस बच्चों, यदि पानी हार्ड हो जाता है तो वो क्या करेगा, हद से ज्यादा सोप को कंज्यूम करेगा, विच कंज्यूम लॉट ऑफ सोप, ओके, विच प्रिवेंट लेथरिंग ऑफ सोप। वही होता है क्या, आप समझ जाएंगे कि वो पानी कैसा है, हमारा हार्ड वाटर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि ठीक है, अब आपसे बात असली तो वही है कि भाई पानी में हार्डनेस का कारण क्या है ना। आप मेनली ये जानना चाहते हो कि पानी में हार्डनेस का कारण क्या है। तो जी हाँ बच्चों, पानी में जो हार्डनेस का कारण है वो आपके सामने देखा है, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम देखिए दिया हुआ है, और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं, अभी मैं सॉल्ट के नेम भी दिखाऊंगी आपको, वो स्पेशली रीजन होते हैं वाटर की हार्डनेस के। इसके अलावा कुछ अदर हैवी मेटल आयंस भी है, देखिए आपके सामने दिखाई पड़ा है बच्चों, एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए दिख रहा है एफ दिया हुआ है, मैग्नीज दिया हुआ है, और ये भी रीजन है क्या, वाटर की हार्डनेस का। हाँ जी बच्चों, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड अदर हैवी मेटल्स आयन, जितने भी मेटल आयंस हैं, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, हार्डनेस ऑफ वाटर। अब आप कहेंगे कि मैम ठीक है, फिर सॉल्ट्स कौन से हैं, आप इनके नाम बताइए हमको, कि वो कौन से सॉल्ट्स हैं जिनसे हम स्पेशली पता कर पाएंगे कि हाँ ये सॉल्ट ही है या नहीं है। तो आपको देखिए कैल्शियम के जो स्पेशली सॉल्ट होते हैं बच्चों, वो कार्बोनेट होते हैं, सल्फेट होते हैं, और क्या होते हैं, क्लोराइड होते हैं। तो देखिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाती हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नाम दिखाई पड़ा है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड दिख रहा है, मैं कर्स के पास में ले आती हूँ तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको कैल्शियम क्लोराइड दिख रहा है ना, मैं क्लोराइड की बात करती हूँ कैल्शियम की, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड देखिए हो गया, कैल्शियम का देखिए यहाँ सल्फेट भी दिख रहा है, एंड हियर कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिख रहा है। ये तीनों ही क्या है, वाटर की हार्डनेस का, मतलब स्पेशली क्लोराइड सॉल्ट्स हैं, ठीक है, सल्फेट है और बाइकार्बोनेट। इवन कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है बच्चों, ठीक है ना, वो भी होता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट की क्वालिटी क्या है, वो इंसॉल्युबल होता है, वो आपको ना दिखाई पड़ जाएगी उसकी हार्डनेस, वो तैरती हुई दिखाई पड़ेगी। बट ये सारे क्या है, ये सॉल्युबल हार्डनेस है। इसके अलावा देखिए मैग्नीशियम में बात करें तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड दिख रहा है आपको, मैग्नीशियम सल्फेट दिख रहा है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दिख रहा है, ये भी होते हैं रिस्पॉन्सिबल। इस तरीके से मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है।
साथ साथ देखिए अदर हैवी मेटल आयन में देखिए आपको FeSO4 दिख रहा है बच्चों, Al2SO4 दिख रहा है। तो ये जो आपको नाम दिख रहे हैं, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर। ध्यान रखिएगा, पानी में हार्डनेस का रीजन प्यारे बच्चों मैक्सिमम यही चीजें हैं। और मोस्टली यही है जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड अदर हैवी मेटल आयंस में देखिए आपको सॉल्ट दिख रहा है सल्फेट की FeSO4 और Al2SO4 का होल साइज। तो ये रीजन है किसके? ये रीजन है बच्चों हार्डनेस के। ठीक है, तो अब समझ में आया कि पानी में हार्डनेस का रीजन क्या होता है। पानी में हार्डनेस का रीजन क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट के अलावा अदर हैवी मेटल आयन SO4 एंड Al2SO4 का होल साइज। तो अब समझ में आ गया हार्डनेस का रीजन क्या क्या है, कौन से सॉल्ट्स होते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम तो है ही, लेकिन इनके सॉल्ट्स आप जरूर देखा जो क्या है वाटर की हार्डनेस का रीजन है। चलिए अब बात करते हैं आगे, ऐसा होता क्या है कि पानी हार्ड है। तो देखिए यहाँ लिखा है अ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर व्हेन ट्रीटेड विद सोप। ठीक है, मतलब हम समझ लीजिए कपड़ा ही धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं और हमने पानी में कपड़े को डुबोया और साबुन अप्लाई किया। तो क्या होता है उसमें, होते क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड लाइक ऑलिव, पामटिंग, स्टेयरिन। ठीक है ना, ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्पेशली बच्चों सोप होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोप का फॉर्मूला आपके सामने ही दिखाई पड़ रहा है, फिर से कर्सर आपके सामने लेकर आती हूँ। देखिए ये सोप का फॉर्मूला है, सोडियम स्टीयरेट आपके सामने दिया हुआ है, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ सोप। अब सपोज कीजिए जो पानी आप यूज कर रहे हैं उस पानी में देखिए क्या है, कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही पानी में हार्डनेस है कैल्शियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम सल्फेट की, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं, इनमें से किसी की भी हार्डनेस पानी में दी है। और जैसे ही आपने साबुन को अप्लाई किया उस जगह पर, तो क्या होगा, ये जो हार्डनेस में कैल्शियम है इट विल रिप्लेस सोडियम। सोडियम को अलग करके देखिए यहाँ पे सोडियम अलग हो जाएगा, कैल्शियम इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, देखिए बच्चों कैल्शियम स्टीयरेट बन जाएगा, मैग्नीशियम स्टीयरेट बन जाएगा और सॉल्ट बन जाएंगे। सोडियम अलग हो जाएगा। ये जो स्टीयरेट बन रहा है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है। ये कैसे होते हैं? ये इनसॉल्युबल होते हैं और ये क्या करते हैं, ये व्हाइट स्कम या प्रेसिपिटेट देते हैं। समटाइम यू हैव सीन बच्चों कि आप कपड़े को वॉश कर लेते हो, अच्छे से धो के आप टांग देते हो एंड समटाइम यू हैव सीन कि जब कपड़ा देखते हो तो डार्क डार्क कपड़ों पे व्हाइट व्हाइट कुछ स्पॉट से दिख रहे होते हैं समटाइम, और यदि आपका व्हाइट कपड़ा है तो धीरे धीरे वो पीला पड़ रहा होता है। आपको नहीं समझ में आता कि क्या चीजें हैं। और जब कभी कभी अपने को व्हाइट स्पॉट्स दिखते हैं तो हमें क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है अरे यार हमें लगता है ढंग से पानी को से कपड़े को धोया नहीं है। लेकिन रीजन क्या होता है, वो पानी की हार्डनेस ही है कि हमें उसमें क्या मिल रहे हैं, सोडियम स्टीयरेट की जगह पे हमें कैल्शियम स्टीयरेट मिल रहा है, मैग्नीशियम स्टीयरेट मिल रहा है जो इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहता है। और प्रेसिपिटेट है तो वो स्कम लाइक स्ट्रक्चर में आपको आपके कपड़े में दिखेगा, बकेट में दिखाई पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाटर में क्या है, हार्डनेस है। तो आप क्लियर हुआ कि पानी में जो हार्डनेस का रीजन है वो किसके कारण है, और साथ साथ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि होता क्या है ना, ये चीज समझ में आ गया होगा ना कि होता क्या है। अब तो समझ में अच्छा खासा मैंने आपको इसमें रिएक्शन भी बता दिया कि रीजन क्या है, जिस कारण से हम बोलेंगे कि पानी में क्या है रीजन, हार्डनेस है। चलिए अब ये चीज तो आप समझ चुके हो कि पानी में हार्डनेस का कारण क्या है। अब बात करेंगे क्या, जो दूसरा टॉपिक था, मतलब हम पानी की हार्डनेस को जान चुके हैं कि पानी हार्ड है, वो कैसे हमें पता चलेगा। फिर हमने जान लिया रीजन क्या है हार्डनेस का, मतलब हमें पता चला कि इसमें सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम है। और फिर हम ये भी देखा कि वो रिएक्शन के थ्रू कि आखिर हुआ क्या पानी के साथ, पानी ने क्या ऐसा साबुन के साथ किया कि पानी में हमें स्कम दिख रहा है, कपड़े में दिखाई पड़ रहे हैं कुछ व्हाइट व्हाइट स्कम, और हमें समझ में आया कि अरे ये तो पानी हार्ड हो चुका है। आज हम जानेंगे क्या, टाइप्स ऑफ हार्डनेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस बच्चों, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस का सिर्फ और सिर्फ रीजन देखिए आपके सामने दो ही सॉल्ट होते हैं, यहाँ पे देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट स्पेशली। यहाँ देखिए बच्चों ये कैल्शियम दिख रहा है बाइकार्बोनेट और दिस इज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसी में यदि आप हाइड्रोजन को हटा दो तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी आता है जो टेम्परेरी हार्डनेस कहलाता है बच्चों। लेकिन बात क्या है टेम्परेरी हार्डनेस
स्पेशली इन्हीं के कारण होते हैं, बिकॉज ये दोनों तो सॉलेबल फॉर्म में होते हैं। सॉलेबल मतलब दिखाई नहीं पड़ रहे होते हैं। तो ये होता है अपना टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन। अब ये बाइकार्बोनेट को हटा के आप जब क्लोराइड और सल्फेट वाला देखोगे, तो वो जितने कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, FeSO4, वो सभी के साथ परमानेंट हार्डनेस में आ जाएंगे। अब समझ में आ गया क्या है? देखिए आपके सामने ये लिखा है, this hardness is caused by the presence of dissolved of bicarbonate of calcium and magnesium। ठीक है ना, समझ में आ गया क्या है? बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण होते हैं। इसके अलावा जो अदर हैवी मेटल्स हैं और कार्बोनेट ऑफ आयरन, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। इसके अलावा देखा जाए परमानेंट हार्डनेस में, तो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड अदर हैवी मेटल्स। समझ में आया प्यारे बच्चों कि भाई किस कारण से हार्डनेस होता है, ये जान चुके हैं। बट टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन है ओनली कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। और साथ साथ परमानेंट हार्डनेस का क्या रीजन है? परमानेंट हार्डनेस में डिसॉल्व क्लोराइड एंड सल्फेट होते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के और कुछ अदर हैवी मेटल्स के। और ये आपके सामने बच्चों देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए बात करते हैं, कुछ अलग बातें भी कर लेते हैं टेम्परेरी हार्डनेस को लेकर और परमानेंट हार्डनेस को लेकर, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए। देखिए टेम्परेरी हार्डनेस जो होता है, यहाँ पे सीधे लिखा है, आपने जान भी किया, डिसॉल्व बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये आप जान चुके हैं। टेम्परेरी हार्डनेस को आप बहुत इजीली रिमूव कर सकते हो बच्चों, आप सिर्फ उसको बॉईल करके ही रिमूव करोगे। जैसे आप पानी को बॉईल करोगे, ठीक है, आपके सामने यहाँ रिएक्शन दिख रही है, ठीक है। अब आप रिएक्शन में देखो बच्चों, तो आपको समझ में आएगा, यहाँ रिएक्शन में मैंने कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिख रहा है आपको ये, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दिख रहा है। और सिर्फ मैंने क्या किया बच्चों, देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ को बॉईल किया। यहाँ पे भी देखिए मैंने बॉईल किया। जब मैंने बॉईल किया तो सिर्फ क्या होगा, बॉईल करते ही ना ये जो सॉलेबल फॉर्म में हार्डनेस थी बच्चों आपकी, जो सॉलेबल फॉर्म में हार्डनेस थी, ये इनसॉलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बॉईल करने पे कैल्शियम कार्बोनेट पे कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की जो हार्डनेस है, बॉईल करने पे वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पे कन्वर्ट हो जाएगी। इनसॉलेबल प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, ये अलग से हमें पानी में जैसे बॉईल करोगे तैरते हुए दिखाई पड़ने लगेंगे, एंड यू कैन फिल्टर आउट, आप इनको फिल्टर करके अलग कर सकते हो। तो टेम्परेरी हार्डनेस इज वेरी इजी टू रिमूव बाय बॉइलिंग, यू कैन रिमूव, ठीक है, आप वेरी इजिली इसको बॉईल करके रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, से बॉईल करके इसको रिमूव कर दिया है, और आप भी बॉईल करके रिमूव कर सकते हैं टेम्परेरी हार्डनेस को। लेकिन परमानेंट हार्डनेस बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगा। अब उसके बारे में बाद में बात करेंगे। टेम्परेरी हार्डनेस की एक लाइन थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, जो टेम्परेरी हार्डनेस को हम दो नामों से और जानते हैं। ये दो नाम क्या है? टेम्परेरी हार्डनेस को हम बच्चों बोलते हैं कार्बोनेट हार्डनेस, भी ध्यान रखिएगा। कार्बोनेट हार्डनेस के नाम से यदि आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछ लेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, दैट इज अ टेम्परेरी हार्डनेस, है ना। या इसको हम एल्केलाइन हार्डनेस भी बोलते हैं। कार्बोनेट हार्डनेस और एल्केलाइन हार्डनेस, ये बोथ आर ऑल्सो नोन एज टेम्परेरी, मतलब टेम्परेरी हार्डनेस को हम कार्बोनेट और एल्केलाइन बोल सकते हैं। बट अब कंफ्यूजन कहाँ पर है? कंफ्यूजन ये है कि लेकिन एल्कलाइन हार्डनेस को आप टेम्परेरी नहीं बोल सकते। मैंने क्या बोला, बट ध्यान से सुनिएगा, टेम्परेरी हार्डनेस इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनेट हार्डनेस एंड व्हाट, एल्कलाइन हार्डनेस। लेकिन जब एल्कलाइन हार्डनेस आप पढ़ोगे तो एल्कलाइन हार्डनेस को आप ये नहीं बोल सकते कि वो टेम्परेरी हार्डनेस भी कहलाएगा। क्यों? इसलिए बच्चों, क्योंकि टेम्परेरी हार्डनेस जो होता है वो बाइकार्बोनेट के कारण होता है ना, बाइकार्बोनेट, जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैंने बताया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा टेम्परेरी हार्डनेस मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण भी होता है, और मैग्नीशियम, मतलब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इज द रीजन ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। लेकिन जो अल्कलाइन हार्डनेस होता है वो हाइड्रोक्साइड के कारण भी होता है, मतलब कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, इसके साथ साथ और क्या प्रेजेंट रहेगा, इसमें बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्साइड भी प्रेजेंट होता है। इसलिए टेम्परेरी हार्डनेस को आप कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हो और एल्कलाइन भी बोलते हो। लेकिन एल्कलाइन को टेम्परेरी इसलिए नहीं बोलते बिकॉज टेम्परेरी में हाइड्रोक्साइड नहीं होता, और हाइड्रोक्साइड के कारण टेम्परेरी हार्डनेस नहीं होता है। इस कारण से एल्कलाइन इज नॉट नोन एज टेम्परेरी हार्डनेस, बट टेम्परेरी हार्डनेस इज ऑल्सो नोन एज एल्कलाइन हार्डनेस। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट स्लाइड है आपके सामने, परमानेंट हार्डनेस।
परमानेंट हार्डनेस जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें क्या होते हैं, डिजोल्व क्लोराइड एंड सल्फेट होते हैं, किसके, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, आयरन के एंड अदर हैवी मेटल्स के। ये आपके सामने दिखाई पड़ रहा है बच्चों, इन तीनों के ही यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं कि देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, अदर हैवी मेटल्स हैं। अब क्या क्या है मैं नाम बता भी चुकी हूँ, कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि मैंने डिजोल्व क्लोराइड बोला है तो कैल्शियम क्लोराइड हो गया, और मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। मैंने डिजोल्व सल्फेट बोला तो कैल्शियम सल्फेट भी हो गया। मैग्नीशियम सल्फेट देखिए यहाँ नहीं लिखा है, यू कैन राइट मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि मैं अभी पीछे बता चुकी हूँ कि मैग्नीशियम सल्फेट भी होता है। FeSO4 भी हो गया और Al2SO4। तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, FeSO4, Al2SO4 का होल साइज इज अ मेन रीजन ऑफ परमानेंट हार्डनेस। मतलब ये तो है ही रीजन। अब इनको भी हम क्या करते हैं, क्या बॉइलिंग के थ्रू रिमूव कर सकते हैं? नहीं, इट कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर बच्चों, इसको नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ प्रोसेस, कुछ ट्रीटमेंट लगानी पड़ती है। दैट ट्रीटमेंट आर वन इज, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, लाइन सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ये तीनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अक्सर एग्जाम में आती है, चाहे मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं या मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लाइक RJPV की बात करूं, ठीक है ना, या आप अदर स्टेट की भी बात करें, तो ये चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर जगह है। और ये तीनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस, और ये तीनों में से कोई भी एग्जाम में एक आता है, तो आपको भी याद रखना है। और मैं इनका भी वीडियो लेकर आऊंगी अलग अलग, कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब क्या है, परमानेंट हार्डनेस को भी किसी नाम से जानते हैं क्या? हाँ जी, परमानेंट हार्डनेस को जस्ट अपोजिट होता है, वहां पे एल्कलाइन हार्डनेस था टेम्परेरी हार्डनेस, यहाँ ये नॉन एल्कलाइन कहलाएगा। वहां पे था कार्बोनेट हार्डनेस भी कहता था, यहाँ कहलाएगा ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है कि वाटर में हार्डनेस है तो वो कैसे पता चलेगी, व्हाट इज द रीजन ऑफ हार्डनेस ये भी आप समझ चुके हैं, क्यों हो रहा है रिएक्शन के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्पररी एंड परमानेंट, ये भी समझ चुके हैं, टेम्पररी में क्या रीजन है, परमानेंट में क्या रीजन होता है, ये भी आप जान चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा आज रीजन ऑफ हार्डनेस एंड टाइप्स ऑफ हार्डनेस। तो अब टाइम क्या बनता है प्यारे बच्चों, टाइम बनता है लाइक करने का। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी शेयर करें कि ऐसे वीडियो का उनको बेनिफिट मिल सके, और बेल आइकन को क्लिक करके जरूर रखिएगा कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।